हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त 2020, दिन मंगलवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति मंदिर में कोरोना विस्फोट, 743 कर्मचारी संक्रमित और 3 की मौत। देश के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में कोरोना विस्फोट हो गया है। संचालन बोर्ड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के 743 कर्मचारियों समेत भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के पुजारी भी संक्रमित हो चुके हैं। 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। लॉकडाउन के बाद मंदिर 11 जून को खोला गया था। सोशल मीडिया पर खजाना भरने और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोपों पर टीटीडी अधिकारी अनिल सिंघल ने कहा है कि बोर्ड ने सरकार के बनाए हर नियम का पालन किया। उधर WHO ने भी सभी देशों से आह्वान किया है कि वे उसकी कोविड सुविधा से जुड़ें ताकि सभी देशों को बिना भेदभाव के कोरोना वैक्सीन मिल सके। मथुरा में उत्सव मनेगा लेकिन दर्शन नहीं होंगे। जन्माष्टमी पर 12 अगस्त को कोरोना के चलते मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जन्मोत्सव वैसे ही मनाया जाएगा जैसे हर साल मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट करने और कोरोना की जांच कराने के लिए कहा। भोपाल में 6 और मौत, 10 दिन में 55 ने तोड़ा है दम। शहर में सोमवार को 6 मौत हो चुकी हैं। इनमें 4 लोगों ने हमीदिया, 1 ने चिरायू और 1 मरीज ने एम्स में दम तोड़ा है। अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 से 31 हो गया है। बीते 10 दिन में 55 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं शहर में बीते सप्ताह की तुलना में अब संक्रमितों की संख्या थोड़ी कम हुई। सोमवार को कोरोना के 117 नए पॉजिटिव केसेस मिले। शिक्षा व्यवस्था का कुप्रबंधन। स्कूल शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में स्कूलों में ही स्थायी शिक्षक नहीं है। 13,000 स्कूलों में 1 शिक्षक, शहरों में पद से 12,000 ज्यादा मास्टर। प्रदेश में स्कूली शिक्षा बड़े कुप्रबंधन का शिकार है। गांव में शिक्षा नहीं है तो शहरों में स्कूलों में जरूरत से ज्यादा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर के गांव में ही स्थायी शिक्षा नहीं है। नई शिक्षा नीति आने के बाद सरकार इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के जिले के स्कूलों की जानकारी मांगी है। अब तक की जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रदेश में 13,000 से ज्यादा ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। दूसरी तरफ 12,000 से ज्यादा शिक्षक शहरी स्कूलों में अनावश्यक रूप से जमे हुए हैं। सर्वे में पता चला है कि ये शिक्षक राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के सत्ता संग्राम में गहलोत जीते, कांग्रेस हारी। कांग्रेस में चल रहे सत्ता के संग्राम के बीच सोमवार को नाराज चल रहे सचिन पायलट गुट और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के बीच सुलह का प्रयास रंग ले आया है। कांग्रेस आलाकमान के नरम रुख को देखते हुए पायलट ने उनसे मुलाकात का प्रस्ताव रखा था, जो करीब 32 दिन के बाद संभव हो गया है। सोमवार दोपहर ठीक 1 बजे पायलट ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निवास पर मुलाकात की। निवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। पायलट ने दोनों के सामने पक्ष रखा और मौजूदा संकट के लिए सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। गड़बड़ियों के मास्टर प्लान पर मोहर लगाने की कर ली गई है तैयारी। भोपाल मास्टर प्लान 2031 में न शहर के वन क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और न ही पर्यावरण का। तालाब और जल स्रोतों के साथ ही शहर की भौगोलिक स्थिति को भी नजरअंदाज किया गया है। सुझाव आपत्ति के अंतिम दिन 9 अगस्त तक 1,000 लोगों ने आपत्तियां लगाई थी। इसमें 80% लोगों ने ड्राफ्ट का विरोध कर इसे नए सिरे से बनाने की मांग की है। सबसे ज्यादा आपत्ति पर्यावरण संतुलन के बिगड़ने पर है। कांग्रेस सरकार ने जब ड्राफ्ट जारी हुआ था तब भाजपा ने आपत्ति ली थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने पर इसे मंजूरी के लिए बढ़ा दिया गया है। दावा है कि 3 महीने में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सागर की गहराइयों से आसमां की ऊंचाइयों तक परचम। सागर की गहराइयों से आसमां की ऊंचाइयों तक तिरंगा फहराने वाली अर्चना सरदाना महिलाओं के लिए मिसाल है। नोएडा की रहने वाली अर्चना सरदाना बेस जंपर व महिला डाइवर भी हैं।
उन्होंने समुद्र में 30 मीटर की गहराई में जाकर तिरंगा फहराया है। उन्होंने अमेरिका में स्काई डाइविंग के जरिए भी तिरंगा फहराया है। 13,500 फीट की ऊंचाई की फ्री फॉल स्काई डाइविंग व मलेशिया के केएल टावर के तिरंगे के साथ बेस जंपिंग भी की है। अर्चना बताती हैं कि शादी से पहले एडवेंचर से कोई नाता नहीं था। नेवी में कमांडर रहे राजीव सरदाना के साथ शादी के बाद एडवेंचर की दुनिया से जुड़ गई है। वह लिम्का बुक सहित कई जगह रिकॉर्ड्स दर्ज करा चुकी है। आईसीएमआर भी जिस टेस्ट को फुल प्रूफ नहीं मानता, उसी से हो रही है कोरोना की जांच। भोपाल शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ इससे होने वाली मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में रोज आधे से ज्यादा यानी 2,500 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर इस टेस्ट को फुल प्रूफ नहीं मानता। बीते 5 दिनों में 10,940 संदिग्ध लोगों की जांच हुई है, जिसमें 78% रैपिड किट का उपयोग हुआ। 45% नतीजे होते हैं गलत। देश में रैपिड एंटीजन को मंजूरी देते वक्त आईसीएमआर ने ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की संवेदनशीलता को कम बताया था, जो कि 55 से 85% तक है, यानी एंटीजन टेस्ट 15 से 45% तक पॉजिटिव केस पकड़ नहीं पाते। यह है किट का फायदा। रैपिड एंटीजन किट से रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाती है। संदिग्ध मरीजों को रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन की जरूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव मरीजों को सीधे लक्षणों के आधार पर कोविड अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया जाता है। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव, आरटीपीसीआर में होता है पॉजिटिव। विशेषज्ञों का कहना है कि रैपिड टेस्ट सिर्फ यह बताता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है। ऐसे में लक्षण होने पर यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस सैंपल को फिर से आरटीपीसीआर पद्धति से जांच के लिए भेजा जाता है। यहीं इस सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे होता है टेस्ट। इस टेस्ट के लिए नाक में पतली सी नली से सैंपल लिया जाता है। नाक से लिए गए लिक्विड को टेस्ट किट में डाला जाता है। सैंपल डालने के बाद 2 रेड लाइन आने का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 रेड लाइट आने का मतलब होता है व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है। छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस। भोपाल गांधीनगर इलाके से पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 1.5 माह पहले 22 वर्षीय युवती घर से किराने का सामान लेने गई थी। रास्ते में 40 वर्षीय आरोपी सलीम खान युवती को मुंह दबाते हुए उसके घर के अंदर घसीट कर ले गया। छेड़छाड़ करने पर युवती ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर सलीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांधीनगर क्षेत्र में नयापुरा इलाके में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो वह छुरी लहराने लगा। पुलिसकर्मियों ने धारदार छुरी के साथ उसे धर दबोचा। आरोपी का जुलूस निकाला और पैदल ही थाना लेकर पहुंच गए। छेड़छाड़ की शिकायत करने घर पहुंची पीड़िता तो पति पत्नी ने कर दी पिटाई। भोपाल कोलार क्षेत्र में एक युवती के साथ युवक ने रविवार को सरेराह छेड़खानी कर दी। जब पीड़िता शिकायत करने आरोपी के घर पहुंची तो उसने और उसकी पत्नी ने पीड़िता की पिटाई कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी दंपति को हिरासत में ले लिया है। कोलार पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय पीड़िता सी सेक्टर सरधरम में रहती है। वहां आरोपी रुपेश राजपूत भी रहता है। रुपेश पीड़िता पर अश्लील कमेंट्स करता था। रविवार को भी उसने सरेराह लड़की का हाथ पकड़ा था। जब लड़की शिकायत करने घर पहुंची तो रुपेश और पत्नी ने पीड़िता के साथ मारपीट की। सुरक्षा के संकल्प के साथ शहरवासियों ने रोपे पौधे। राजधानी में सोमवार को शहर में अनेक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। अनेक सामाजिक धार्मिक संगठनों की ओर से पौधे रोपे गए और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान कई पर्यावरण प्रेमियों ने अनेक फलदार, छायादार व औषधि युक्त पौधे रोपे। बीएड के पहले राउंड में 55,000 सीटों के लिए आधे छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। एनसीटीआई कोर्स में प्रवेश लेने पहले राउंड के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई थी। इन 6 दिनों में बीएड में एडमिशन के लिए करीब 30,000 पंजीयन हुए हैं। 10,000 छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब डीएलएड की है।
बीएड के लिए मात्र 48 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सत्यापन केवल 6 छात्रों का हुआ। 24 घंटे निगरानी का दावा, फिर भी 7 माह में 5 बाघों की मौत। पन्ना टाइगर रिजर्व में 1.5 महीने में 3 बाघों की मौत हुई है। 7 महीने में यह आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। यह स्थिति तब की है जब निगरानी के लिए एडवांस्ड कॉलर सिस्टम, ड्रोन और ट्रैप कैमरे हैं। ऐसे में बाघों की मौतों से टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर सवाल उठे हैं। हालांकि प्रबंधन ज्यादातर मामलों में टेरिटोरियल फाइट को इस मौत का कारण बता रहा है। पिछले दिनों बाघों की मौत के बाद एपीसीसीएफ जेएस चौहान ने पन्ना टाइगर रिजर्व का निरीक्षण किया था। जांच में सामने आया है कि कॉलर्ड बाघिन P213 की निगरानी में लापरवाही बरती गई। उसका शव मौत के 4 से 5 दिन बाद मिला था, जबकि उसकी 24 घंटे निगरानी का दावा किया जाता रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने 5 मामलों पर फोकस करना होगा। 16वें नानी पालखीवाला मेमोरियल लेक्चर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन संबोधन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाता ही हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने कोविड-19 चुनौती को अभूतपूर्व बताते हुए इस वजह से शासन प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड-19 दौर में भारत ग्लोबल लीडर बनकर दिखाएगा। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस सिस्टम, आबादी और आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव जैसे 5 अहम बिंदुओं पर जोर दिया है। भारत को पड़ रहा भारी बर्फ पड़ने का है इंतजार। लद्दाख में चल रहे विवाद का असर हिमाचल के किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले में साफ दिखाई देता है। चीन की हर गतिविधि को बारीकी से नोट किया जा रहा है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि जो लोग 1962 का उदाहरण देते हैं, उन्हें बता दूं कि उसका जवाब 1967 में चोला और नाथुला में चीन को भारत ने दिया था। उसी समय वे समझ गए थे कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। अब तो 58 साल बीत गए हैं, तो भारत कहां पहुंचा है इसका अंदाजा भी चीन को नहीं होगा। इसकी एक झलक सिक्किम में मिल चुकी है। यहीं के सुमित नेगी कहते हैं कि यूं तो यहाँ चीन का कोई असर दिखाई नहीं देता, पर सेना की तैयारी पूरी नजर आ रही है। सभी को बर्फ का इंतजार है। हमारी सेना ही पहाड़ों पर है। बर्फ पड़ने के बाद चीनी सेना हिमाचल के किसी इलाके में हमलावर होने के पहले 10 बार सोचेगी। हमारी सेना ही पहाड़ों पर है। बर्फ पड़ने के बाद चीनी सेना हिमालय के किसी इलाके में भी हमलावर होने से पहले 10 बार सोचेगी। गौरतलब है कि चीनी हेलीकॉप्टरों ने 11 अप्रैल, 20 अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में ही 3 बार जिले में समूदो सेक्टर में हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। चीनी ड्रोन लगातार ही खेमकुला इलाके में आ रहे हैं। नदियां उफान पर, आफत में है जिंदगी। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में जहां बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, वहीं देश के कई राज्यों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के उत्तर की ओर बढ़ने से देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। केरल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्य बारिश से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार में 2 नदियों से तबाही अब भी जारी है। बूढ़ी गंडक व बागमती में पानी घटने के बावजूद जलस्तर के खतरे से निशान से ऊपर बना हुआ है। मुजफ्फरनगर व दरभंगा में इन दिनों नदियों ने अब तक की तबाही मचा रखी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है नई याचिका। ईडी ने किया 10.5 घंटे तक पूछताछ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी बनाई गई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। रिया ने आरोप लगाया है कि पक्षतापूर्ण मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया और उनके परिवार से सोमवार को फिर पूछताछ की। रिया अपने भाई शौविक व पिता इंद्रजीत के साथ सुबह ईडी कार्यालय पहुंची।
उनसे 10.5 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी पहुंचे। स्टार्क व आईपीएल के बीच समझौता। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने आईपीएल 2018 से बाहर होने के मुद्दे को लेकर चल रही लड़ाई में सैद्धांतिक रूप से $15.3 लाख में समझौता कर लिया है। इस मामले की सुनवाई विक्टोरिया काउंटी कोर्ट में होनी थी, जिससे 2 दिन पहले ही समझौता कर लिया गया। हॉकी खिलाड़ी मनदीप कोरोना संक्रमित, विदेश में फुटबॉल खिलाड़ी भी चपेट में। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह सहित टीम के 5 अन्य खिलाड़ियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद फॉरवर्ड खिलाड़ी मनदीप सिंह भी इनकी चपेट में आ गए हैं। वह टीम के 6ठे खिलाड़ी हैं जो इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले मनप्रीत, सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, वरुण कुमार और कृष्णा भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इनका बेंगलोर स्थित साई शिविर में इलाज चल रहा है। बेंगलोर में स्थित साई सेंटर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 20 अगस्त से राष्ट्रीय शिविर शुरू होना है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक खिलाड़ी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं, शिविर शुरू होने से पहले ही इस पर काले बादल छा गए। एटलेटिको मैड्रिड के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने बताया कि चैंपियंस लीग में आरबी लिप्जिग के खिलाफ पुर्तगाल में होने वाले क्वार्टर फाइनल से पहले टीम में 2 कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। क्लब के अनुसार जो 2 पॉजिटिव केस आए हैं, जिन्हें अपने अपने घर में आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं इसके चलते एटलेटिको मैड्रिड को अपने अभ्यास सत्र को भी रोकना पड़ा और खिलाड़ियों को बीच सत्र से ही वापस बुला लिया गया। चेहरा पेंट कर रिंग में उतरने वाले रेसलर कमला का निधन। WWE में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले अमेरिका के रेसलर जेम्स हैरिस उर्फ कमला का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। WWE ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की जानकारी दी है। आतंक का खौफ, हमलों के बाद 8 भाजपा नेताओं ने दिए हैं इस्तीफे। हाल ही के दिनों में नेताओं पर आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा पदाधिकारियों के इस्तीफों का सिलसिला तेज हो गया है। घटना के बाद 24 घंटे में 8 पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। उधर रविवार को आतंकी हमले का शिकार भाजपा नेता अब्दुल हामिद नजर ने सोमवार सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पिछले 1 माह में 17 भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफे दे चुके हैं। पुलिस के अनुसार पिछले माह 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को आतंकियों ने निशाना बनाया है। उधर सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा से जुड़े लोगों को पार्टी छोड़ने की धमकी दी जा रही है। अब पोस्टल वोट और जनगणना से छेड़छाड़ को लेकर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव कोरोना महामारी के बीच ही होंगे। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई नागरिक अधिकार समूहों ने राष्ट्रपति ट्रंप की कई राज्यों में पोस्टल बैलेट वोटिंग, अमेरिका में इन्हें मेल इन वोट्स कहा जाता है, से कथित रूप से छेड़खान और जनगणना के लिए डेटा संग्रह को बाधित करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप भी डाक से बैलेट वोट पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भरे हमले करते आए हैं। ट्रंप का यह कहना है कि पोस्ट बैलेट वोटिंग विश्वसनीय नहीं है और इनसे मतदाताओं में धोखाधड़ी की सुविधा मिलती है। That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.